दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रीतिकाल का इतिहास पार्ट 11। रीतिकाल के इतिहास को लेकर लगातार हम सिलसिलेवार वीडियो बना रहे हैं और अब सिर्फ रीतिकाल के इतिहास को लेकर के एक दो वीडियो और बनेगी। उसके बाद फिर हम रीतिकाल के मुख्य जो 3 आयाम है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन सब को लेकर के 3 वीडियो या 2 वीडियो प्रमुख रूप से बनाएंगे, जिसमें इनके कवि और याद करने का आसान ट्रिक आपको समझाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगले कवि हैं गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, यानी कि तीनों कवि। इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविधा छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। ये लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। अर्थात ऐसा नहीं कि एक छंद लिखा उसके बाद तुरंत दूसरे छंद में बात कहनी शुरू कर दी। एक बात जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक उसी छंद का निर्वहन किया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 से हो चुका था और संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ है। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में वे कभी कभी विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित और भी ग्रंथ लिखे हैं: चेत चंद्रिका, गोविंद सुखद विहार, राधा कृष्ण विलास संवत 1858, राधा नक्षिक, नाम रत्नमाला कोश संवत 1870, सीताराम, गुणार्णव, अमरकोश, भाषा संवत 1870, कवि मुखमंडन। ग्रंथों की सूची से स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धहस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ हैं ही, साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता। महाभारत के जिस जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है, उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। गोकुलनाथ: सखिन की श्रुति में उक्ति कल कोकिल की, गुरुजन हुपई पुनि लाज के कथान की, गोकुल अरुण चरुणाबुंज पय गुंज पुंज,
धुनि सी चढ़ती चंचरीक चरचान की, पीतम के श्रवण समीप ही जुगती होती, मैन मंत्र तंत्र सुबरन गुण गान की, सोतिन के कानन में हलाहल हवे हलती, ऐरी सुखदानी तब बजनी बिछुआन की। और देखिए कवित, लही सुदेशना की सुहाग्या नीच, कीचक जोन जाए सिंघनी पास जम्बू के तथा कीनी गोन, लग्यो कृष्ण सो कहन या भांति सस्मित बैन, यहाँ आई कहाँ ते तुम कौन हो छवि ऐन। अगले कवि हैं बोधा। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध से ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था, बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुबहान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुबहान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और इसी बीच में विरह वारिश नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। 6 महीने बाद जब ये फिर दरबार में लौटकर आए, तब अपने विरह वारिश के कुछ कवित सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। विरह वारिश के अतिरिक्त इश्क नामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल कवित सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पदों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद इनके नीचे दिए जाते हैं। अति खिन मृणाल के तारों थे तेही ऊपर पाँव दे आवनो है, सुई बेही कई द्वार सके न तहाँ पर तीति को टाढ़ो लदावनो है, कवि बोधा अनिघन नेजऊ है ते चढ़िताप ने चित्त डरावनो है, ये प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। यानी कि प्रेम का मार्ग ऐसा है जो बहुत कंटीला है, कठोर है, तलवार की धार पे जैसे कि चलना हो। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, कयो सतक्रम तू की पदवी लुटिए लखी की मुस्काट ताको, शोक जरा गुजरान जहाँ, कवि बोध जहाँ उजरान तहाँ को, जान मिले तो जहाँ न मिले, नहीं जान मिले तो जहाँ न कहाँ को। अगले कवि हैं रामचंद्र। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा महिम के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिमन संवत 1841 में लिखा, अतः इनका समय संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। ये भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवितों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा, विभूति, शक्ति और शांति फूट पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर भी संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक न कहकर इनके 2 कवित्व ही सामने रख देना ठीक है। नुपुर बजत मानी मृग से अधीन होत, मीन होत जानी चरणामृत झरनी को, खंजन से नचऊ देखी सुषमा सरद किसी, संचऊ मधुकर से पराग के सरणी को, रीझी रीझी तेरी छवि तेरी
रीझी रीझी तेरी पद छवि पे तिलोचन के, लोचन ये अम्ब धारे केतिक धारणी को, फूलत कुमुद से मयंक से निरखी नख, पंकज से खिले लखी तर व तरनी को। अगले कवि हैं मंचित। ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्णचरित्र संबंधी 2 पुस्तकें लिखी हैं, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमलार्जुन पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नखशिख भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं। उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभि दान लीला की रचना अधिक सरस है। कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कुंडल लोल अमोल कान के, छुअत कपोलन आवई, डुलई आपसे खुलई जोर छवि बरबस मनहि चुरावई, खोर विशाल भाल पर शोभित केसर की चित भावई, ताके बीच बिंदु रोरी के ऐसो बेस बनावई। अचरज अमित भयो लखि सरिता, कृष्ण देव कहे प्रिय जमुनासी, अति विस्तार पार पद पावन बंचर बनम बनज विपुल बहु, पक्षी नाना जिनिस जीव सरी सेवे। अगले कवि हैं मधुसूदन दास। ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामाश्वमेघ नामक मेधा नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है, अर्थात तुलसीदास के रामचरितमानस के से प्रभावित है, उसी कथा के आधार पर है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, विद्युमन माली राक्षस, वीरमणि, शिव, सुरथ आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानतः दोहों के साथ चौपाइयाँ की है, जैसा कि रामचरितमानस में भी है, दोहा और चौपाई का संयोग है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों से बेखट मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्पष्ट है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। अर्थात तुलसीदास जी के जैसी भाषा तो नहीं है, पर उनका जैसा सौष्ठव और पद विन्यास उसी तरह की कोशिश की गई रखने की। एक उदाहरण देखिए। सिय रघुपति पद कंज पुनीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, प्रणत कल्प तर सब ओरा, त्रिविधा कलुष कुंजर घनघोरा, चिंतामणि पारस सुर घोनु, जनमन मानस रसिक मराला, निरखी काल जित कोपि अपारा, महावेग युत आवै सोई। अगले कवि हैं मनियार सिंह। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है: भाषा महिमन, सौंदर्य लहरी, पार्वती या देवी की स्तुति, हनुमत छबीसी, सुंदरकांड। भाषा महिमन इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित है और उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण यहाँ देखिए। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दूबरो है,
अधर्म घूमरो ने सुधी के संभारे पई, कहाँ तेरे रिद्धि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, त्रिगुण ते परे हवे दरसात, निर्धारे पई मनिहार याते मति थकित चकित, जकित हवे कई भक्ति बस धारी उर धीरज बिचारे पई, बिरची कृपाल वाक्य माला या भूप दंत, पूजन करण काज करण तिहारे पे। अगले कवि हैं कृष्णदास। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई, जिसमें विविधा छंद में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारणतः अच्छी है। एक कविता देखिए, कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, बार बार कहो नर देव कहाँ पाइये, दुर्लभ समाज मिलो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप से वगाइये, बानी की सयानी सब पानी में बहाई दीजिए, जानी सोने रीति जासो दंपति रिझाइये, जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नैनहूँ, धान्य धान्य राधा कृष्ण नित्य ही गनाइए। अगले कवि हैं गणेश। ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे, अर्थात तब तक जीवित रहे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, वाल्मीकि रामायण, लोकार्थ प्रकाश, बालकांड समग्र और किष्किंधा के 5 अध्याय, प्रद्युमन विजय नाटक, हनुमत 25। प्रद्युमन विजय नाटक समग्र पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों में 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के वज्रनाभपुर नामक नगर में प्रद्युमन के जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं। ये नाटक के अंग हैं, अर्थात नाटक के तत्वों के अंदर जब नाटक की चर्चा होती है तब इनका जिक्र होता है, पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है, बोले हरि इंद्र सो बिनऊ के कर जोरी दऊ, आजो दिग विजय हमारे हाथ आयो है, मेरे गुरु लोग सब तोषित भय हैं, आज पूरो तप दान भाग्य सफल सुहायो है, कारज समस्त सारे मंदिर में आए आप, देवन के देव मोहि धान्य ठहरायो है, सो सुन पुर अंदर उपेंद्र लखी आदर, सो बोले सुनो बंधु दानवीर नाम पायो है। अगले कवि हैं सम्मन। ये मल्लावा जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनकी नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांवों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है, अर्थात कहने का सलीका ऐसा है कि आम लोग उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कवि गिरधर राय की कुंडलियाँ लोगों की जबानों पर हैं, इतनी प्रसिद्ध हुई है वो। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्य भूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया, पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचना काल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए, निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, सम्मन या संसार में प्रीति करो जनिकोय, सम्मन चहो सुख देह को, तो छाड़ो ये चारी, चोरी चुगली जामनी और पराई नारी। कितना अच्छा दुआ है। सम्मन कहते हैं, यदि इस शरीर को यदि आप सुख देना चाहते हो तो ये 4 चीज़ छोड़ दीजिए, चोरी चुगली, पराई नारी को मिला, और जामनी यानी कि लालसा, लालच। सम्मन मीठी बात सो होत सबई सुख, पूर जेही नहीं सीखो बोलिबो, तेही सीखो सब धूर। अगले कवि हैं ठाकुर। इस नाम के 3 कवि हो गए हैं, जिसमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती है जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। असनी वाले प्राचीन ठाकुर ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्व सवैये बनाए हों, जो चलती और स्वच्छ भाषा में हैं। इनके ये सवैये बहुत सुने जाते हैं।
बोरी रसालन की चढ़ी डारन कूकत क्वैलिया मोन गहेना ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजन घोरन भीर चुपई वो चहेना शीतल मंद सुगंधित बीर समीर लगे तन धीर रहे ना व्याकुल कीन्हो बसंत बनाए कि जाय के कंत सो को कहे ना। असनी वाले दूसरे ठाकुर ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर जिले के कुलीन सरयूपारी ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मंझोली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कवित्त पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे असनी के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकी नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। एक विशेष बात आपने देखी होगी लगातार से कि अक्सर कवियों को उनके परिवारजन स्वीकृति नहीं देते थे। अर्थात कविता करना उस समय में भी परंपरागत रूप से कोई कर रहा है तो बात अलग, अर्थात जिसके पिता दादा करते आ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग अगर कोई कविता करना शुरू करते थे, कविता से तात्पर्य कलात्मक कोई भी विधा, तो परिवारजन उससे नाराज होते थे, उसे घर से अलग कर देते थे, जाति से अलग कर देते थे या समाज से अलग कर देते थे। और यह परंपरा किसी हद तक आज भी देखी जाती है कि कला को करने वालों को आज भी समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है। उतना सम्मान उनको नहीं है जो कि दूसरे पेशे के लोगों को मिलना चाहिए, दूसरे क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को मिलना चाहिए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई बर्नार्थ नाम की बिहारी सतसई की एक टीका देवकी नंदन टीका बनाई। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबोध रूप में पाया जाता है। उदाहरण देखिए, कारेलाज करहे पलासन के पुंज तीने अपने झकोरन झुलावन लगी हैरी ताही को ससेटी तृण पत्रन लपेटी धारा धाम ते आकाश धूरी धावन लगी हैरी ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकाशन मो आची भांति रुचि उपजावन लगी हैरी ताति श्री बहर वियोग व संयोग वारी आवनी बसंत की जनावन लगी हैरी। तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी, ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खड़ग राय जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे बुंदेलखंड के राव राजा जो महाराज ओरछा के मुसाहब थे की पुत्री के साथ हुआ था। यही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे, इससे ये कभी वहाँ भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राजदरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोकझोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते थे। कवि की एक विशिष्ट बात होती है हाजिर जवाबी, और विशेष रूप से आदि काल में ये देखा गया है कवि असी और मसी दोनों के धनी थे, अर्थात वो कलम भी चलाते थे और तलवार भी चला, युद्ध भी लड़ते थे राजा के साथ में। तो यहाँ भी उसी बात का जिक्र है। रीति काल तक बहुत सारे कवि ऐसे हुए हैं जो
राज दरबार में किसी यहाँ कार्य करते थे, तो वो कविता तो लिखते ही थे, साथ ही साथ आवश्यकता होने पर सैनिक के रूप में भी कार्य करते थे। तो असी और मसी दोनों के धनी थे कवि। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीक्षत के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांधे बुलाया। राजा पारीक्षत वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भर सवैये पढ़े कि राजा पारीक्षत लौट गए। एक सवैया यह है कि कैसे सुचित भये निकसो बिहसों बिलसो हरिदई गलबाही, ये छल छिद्रन की बतियाँ छलती छिन एक धरी पलमाही, ठाकुर वही जूरी एक बही रचही पर पंच कछु ब्रज माही, हाल चमाइन की दुह चाल की लाल तुम्हें है दिखावत की नाही। कहते हैं कि ये हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने यह कविता पढ़ा। वेई नर निर्णन निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन अघात प्याला प्रेम को पिए रहें, हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में नीति को तिलक बेंदी जस की दिए रहें। ठाकुर कहत मंजु कुंजते मृदुल मन, मोहनी स्वरूप धारे हिम्मत ही रहे। भेंट बहे समय असमय अचाहे चाहे, और लो निभाएं आंखें एक सी किए रहें। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना जाता है कि ठाकुर ने मयान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जोरीबे में नेकु जेने मुरके, नीत देव नारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विशुद्ध हैं सनेही सांचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जाली में दमाद हैं अदानिया ससुर के। जो जिन के जोची महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। हिम्मत बहादुर ये सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ। अतः इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दीन ने निकाला है, पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा की श्रृंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती हैं। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उनसे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। ये एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांग्मय हैं। लोक में, खासतौर से ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से, या फिर जो इस समय वृद्ध स्त्रियां हैं जिन्होंने प्राचीन समय को देखा है, उन स्त्रियों के मुख में वास्तव में कहावतें और लोकोक्तियाँ ऐसे बस जाती हैं जैसे कि वो साधारण बात कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में ये सब अपने परिवारजन से, समाज से ग्रहण किया है। तो लोकोक्तियाँ और कहावतों का प्रयोग बुजुर्ग लोग बहुतायत में करते थे, और चूंकि उस समय अध्ययन, किताबी अध्ययन नहीं था, यही व्यवहारिक अध्ययन, व्यवहारिक ज्ञान ही प्रसारित होता था, चलता रहता था। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता। जब जिस विषय पर
जी में आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अख्ती, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों के उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता, दुरुशीलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते थे। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिए यहाँ इनके पद दिए जाते हैं। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस वो प्रताप को कहानो है। सीखी लीनो कल्प वृक्ष काम धोनो चिंतामणि, सीखी लीनो मेरु वो कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहत या को बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भोली कहू बांधियत बानो है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगत कवित की बेखेल करी जानो है। बहुत सुंदर कवित है। अगला देखिए। 10 बार 20 बार बरजी दई है जाही, एतई पई न मानो जऊ तऊ जरन बरन देव, कैसो कहा कीजे कछु आपनो करो न होए। जाके जैसे दिन ताही तैसे ही भरन देव, ठाकुर कहत मन आपनो मगन राख्यो। प्रेम निह संक रस रंग बिहरन देव, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तीन्हें खेलन फिरन देव। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो रीतिकाल पार्ट 11। इसमें रीतिकाल के जो शेष कवि थे उन सब के बारे में हमने विस्तार से बताया। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः वीडियो आपकी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके लिए ज्ञानप्रद लाभप्रद रहेगी, ऐसी आशा है। और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। यदि वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे या अलग से कोई वीडियो बना देंगे आवश्यकता लगेगी तो। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें और आवश्यकता हो, ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें।